भक्ति माने भागवत। भगवान को प्राप्त करने का छोटा सा उपाय ही भक्ति है, भागवत। भागवत माने कृष्ण लीला। जब तक आपने भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया वेदव्यास, तब तक आपका यह चित्त यह शांति नहीं होगा। तब वेदव्यास जी ने इस पुण्य धाम पे आकर के स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर ली थी। वेद को आपने 4 भागों में बांट डाला, 17 पुराणों की रचना कर ली, भागवत की रचना कर ली, तो क्या महाभारत को नहीं लिख सकते थे क्या? परंतु किंतु लेकिन कलयुग आने वाला था, द्वापर का अंतिम समय था, इतना जल्दी कौन लिखेगा? उसमें तो 1 लाख श्लोक हैं। गणेश जी तो द्वाभ्याम अस्ताभ्याम भी लिखा। तो गाइस वो रास्ता दिख रहा है, वो जा रहा है वसुधरा वाटरफॉल। फर्स्ट इंडियन विलेज माना में आपका स्वागत है भाई। तो गाइस रात को सीधा आके हम रुक गए थे जोशीमठ में। सो हे हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो गए, बढ़िया हो गए, मज़े कर रहे होंगे। और अब यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है। सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 9:30 और गाड़ियाँ रेडी हो रही हैं भाई। और क्या कर रहे हैं, सारा सामान एंडेवर में से निकाल के थार में डाल रहे हैं, क्योंकि थार को कर देंगे 2 सीटर और इसमें बैठ जाएंगे 7 जने बढ़िया तरीके से। क्योंकि क्या है, थार में क्या बॉडी रोल थोड़ा पीछे वाले बंदों को ज़्यादा लगता है। और यहाँ हम रुके थे भाई, ये सामने होटल है और ये होटल से व्यू देखो तुम, चेक करो भाई, बढ़िया लग रहा है ना। और वो रही बर्फ। जा रहे हैं अभी हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, माना की साइड। और माना यहाँ से है 40-45 किलोमीटर। सो इसलिए हम सुबह सुबह जल्दी तैयार हो गए, रेडी हो गए भाई। ये पानी की क्या आवाज़ आ रही थी यहाँ से, एकदम जोरदार नीचे जा रहा है यहाँ से। और ये पहाड़ ऐसे लग रहे हैं यार जैसे मैं लद्दाख में आ गया हूँ कहीं। लद्दाख में ही है क्योंकि ऐसे ऐसे पहाड़ है ना, पर ये है उत्तराखंड में भी है ये पहाड़। लो भाई सीटें खड़ी कर दी हैं इसकी, अब 7 सीटर बना दिया है। चलिए उज्जवल भैया। हाँ क्या कैसा लग रहा है तुम्हें तुम्हारा फोन खोने के बाद? बहुत अच्छा मन लग रहा है। अरे भाई ट्रिप करने आए हम, ठीक है, क्यों नहीं बैठ जाते? पहाड़ों पे घूमने आए हम, फोन चलाने थोड़ी आए हैं। दर्शन करने हाँ नहीं आए। वही ना, दर्शन करने आए हैं। वो झरना दिख रहा है तुझे? सब दिख रहा मुझे, आपको नहीं दिख रहा है? मुझे सब दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जो देखना चाहिए जो देखना चाहिए वो इन्हें सब दिख रहा है, और जो नहीं देखना चाहिए वो भी दिख रहा है। गाइस हम निकल लिए हैं जोशीमठ से, भारत के आखिरी गांव माना की तरफ। दबा के काम चल रहा है भाई रोडों पे। तो यहाँ भी BRO करा रही है सारे काम, पहाड़ से ही काट रहे हैं ना ये तो। जोशीमठ से हम निकलते हैं गोविंद घाट की तरफ। लगभग 22 किलोमीटर का ये रास्ता घाटियों से घिरा और अलकनंदा के साथ साथ चलता है। हर मोड़ पर एक नया नज़ारा है और
काम चल रहा है जोरों शोर से, बढ़िया स्कॉट हो रहा है पर कहीं नहीं रुक रहा हम। क्या प्यारी प्यारी घाटियां हैं भाई ये वाली, देखो ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे नदी जा रही है, साइड में रोड जा रहा, उसके बगल में पहाड़। बद्रीनाथ है यहाँ से 25 किलोमीटर। बद्रीनाथ तू आ जाए, लद्दाख सी फीलिंग आ गई पहाड़ देख। हनुमान चट्टी मंदिर, और यहाँ चेक पोस्ट है ये आगे, क्योंकि 12-13 किलोमीटर माना है और 10-11 किलोमीटर शायद बद्रीनाथ है। तो हम यहाँ रुके हैं अभी। एंडेवर आ रही है पीछे, वो थोड़े ज़्यादा पीछे रह गए यार। पूरे रोड पे ऐसे काम चल रहा है बढ़िया। लद्दाख साइड के रोड क्या है जल्दी बन चुके हैं, यहाँ के अभी बन रहे हैं। वहाँ के रोड तो मतलब कंप्लीट ही हैं एक तरीके से पूरे प्रॉपर, और यहाँ के अभी काम चल ही रहा है उत्तराखंड में। यहाँ से बॉर्डर लगता है, चाइना बॉर्डर और नेपाल बॉर्डर। सो यहाँ भी BRO ही है काम करा रही है, जो काम कर रही है और करा रही है। भाई उत्तराखंड का भी अलग ही मज़ा है भाई। मैं तो पहली बार आया हूँ उत्तराखंड, और पहली बार में इतना आगे तक चला जाऊँगा ये नहीं सोचा था। माना तक हम पहुँच गए हैं, माना तक। और कल ये भाई और प्लान भी बना रहे हैं चोपटा जाने का, तुंगनाथ। सो देखते हैं क्या रहता है। अभी तो माना जाएंगे, आज माना विलेज घूमेंगे। ये देखो भाई बर्फ। ये थोड़ी सही सीधी बर्फ है। ये वाली दोबारा से खराब रोड आती हुई। ओह काफी है। तीन 4 किलोमीटर रह गया होगा यहाँ से माना, और अभी चेक पोस्ट पार करिए। बर्फ दिख रही है भाई दूर तो। भाई जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा ही है, हमारी गाड़ी में सारे बैग्स वगैरह रख दिए थे, तो पुलिस वालों ने चेकिंग करनी चाहिए पर हो नहीं पाई, क्योंकि गाड़ी पूरी लबालब लगेज से भरी हुई थी। तो हमने कहा जी ऐसे ही जा रहे हैं, तो उन्होंने जाने दिया हमको। फर्स्ट इंडियन विलेज माना में आपका स्वागत है भाई। और यहाँ से लगता है भाई तिब्बत बॉर्डर, जो कि चाइना ने कब्जा ही रखा है। यहाँ भी आपको आर्मी मिलेगी। यहाँ का सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पड़ती है भाई भारी स्नोफॉल ठंड के टाइम पे। जैसे अक्टूबर एंड से लेके अप्रैल एंड तक ये मतलब ये रास्ता, ये गांव पूरा बंद रहता है। यहाँ के जो लोग बाग हैं वो नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। हनुमान चट्टी जहाँ हम रुके थे चेक पोस्ट पे, हनुमान जी का मंदिर था जहाँ पे, वहाँ से लेके ये ऊपर किसी को आने भी नहीं देते सर्दियों के टाइम पे। हो साड़ी जिंदगी अठा बल्ली है ये ब्रो। क्या ब्रो आप आइए आइए, हम आ चुके माना के पहले गांव के, मतलब इंडिया के पहला गांव माना विलेज। यहाँ मस्त मस्त हवा चल रही है, चिलचिलाती धूप, खिला खिला आसमान, हंसते हुए चेहरे।
और ये बहती हुई नदी, बहती हुई नदियाँ, और ये लोग खुश होते हुए लोग, ठंडी ठंडी बर्फ और चलाती धूप, देखिए। और ये बात करते हुए लोग, हंसते हुए लोग, फोटो खींचते हुए लोग, काम करते हुए लोग, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पहला विलेज है इंडिया का। यस, इंडिया से कौन सा बॉर्डर लग रहा है? तिब्बत। यहाँ से तिब्बत या तो चारा मोटर ऊपर वाली। तो गाइस ऐसे कर लो, ऐसे दिखाओ, इधर दिखाओ, उधर करके उधर दिखा। तो गाइस वो रास्ता दिख रहा है, वो जा रहा है वसुधारा वाटरफॉल। यहाँ बोलते हैं कि जो पांडव आए थे वो इसी रास्ते से गए थे स्वर्ग की तरफ, और इसी चलते जाओगे तो पहुंच जाओगे स्वर्ग। यहाँ से 7 किलोमीटर जाओगे तो पड़ेगा वसुधारा वाटरफॉल। अगर आप पाप नहीं किए होंगे तो वो वाटरफॉल आपके ऊपर गिरेगा, अगर आप पापी होंगे तो आपके ऊपर नहीं गिरेगा। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से व्यास जी की गुफा, गणेश जी की गुफा, और देखेंगे भीम पुल, और देखेंगे सरस्वती नदी। बाकी हम बताएंगे थोड़ी देर में। चलो हम लेते हैं विदा, टाटा बाय बाय। श्री सरस्वती ज्ञान विज्ञान धाम, महर्षि भगवान वेद व्यास गुफा, श्री गणेश गुफा। चल दिया भाई माना विलेज में, हंसते खेलते चेहरे। दुकानें तो बंद हैं। माना गांव उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है और ये तिब्बत बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। बद्रीनाथ से सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूरी पर है ये छोटा सा गांव। यहाँ के लोग भूतिया कम्युनिटी से हैं, जो कि असली हिमालयी संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। एंजॉय पहाड़ों वाली मैगी। पुलिस चौकी माना, कोतवाली श्री बद्रीनाथ धाम। वही पहुँच लिए पुराण एवं महाभारत का लेखन स्थल श्री गणेश गुफा, मणि भद्रपुरी, द 18 इंडियन एपिक्स। पुराण एंड महाभारत वॉज कंपोज्ड हियर। गाइस, जैसे ही आप माना विलेज के अंदर एंट्री लेंगे, थोड़ी दूर चलते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी गणेश गुफा। हम यहाँ आ चुके हैं और पट अभी बंद हैं, क्योंकि यहाँ के भी पट 4 तारीख को ही खुलेंगे। यहाँ की मान्यता है कि गणेश जी ने इसी गुफा में बैठकर महाभारत को लिखा था। लिखा है ना, मुझे तो मैं ग्रंथ का लेख बंद कर रहे सकता है। हाँ, सील लग रही है। गांधी जी के बंद लिख दिया सर। ऊपर देखो, सबसे पहले लाइन में पुराण और महाभारत का दोनों वर्णित है, और लास्ट में मतलब महाभारत बहुत बड़ा काव्य है, तो उसको वो मतलब क्या कहेंगे, हाईलाइट किया है बस लास्ट लाइन में इतना है संक्षिप्त में। ये बंद कर रहा है तो ब्रो यार, इनको पता नहीं है, श्री श्री हिमांशु जी उन्हीं से हनुमान पट्टी के भी नहीं खोले अपने। उससे तो तातर भी खुलेंगे सारे फिर। उसमें तो पर गया लोग, जाली का गेट है तो दिख रहे हैं दर्शन। भारत की प्रथम चाय की दुकान, ये वही व्यास जी की गुफा। श्री वेद व्यास जी ने इसी गुफा में बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया और 17 पुराणों को लिखा, और महाभारत लिखने के लिए श्री गणेश जी का आवाहन भी किया। इसके बाद भी आत्मसंतुष्टि ना होने के कारण अंत में इसी स्थान पर 18वें पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना भी की। क्यों यहीं पे 17 पुराणों को लिखी है। अब कंफ्यूजन क्या? भक्ति माने भागवत। हाँ? भगवान को प्राप्त करने का छोटा सा उपाय ही भक्ति है। भागवत, भागवत माने कृष्ण लीला। जब तक आपने भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया बेटा व्यास, तब तक आपका यो चित्त यो शांति नहीं होगा। तब वेद व्यास जी ने इस पुण्य धाम पे आकर के स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर ली थी। अच्छा, वेद को आपने 4 भागों में बांट डाला, 17 पुराणों की रचना कर ली, भागवत की रचना कर ली, तो क्या महाभारत को नहीं लिख सकते थे? क्या लिख सकते थे? हाँ? क्या जरूरत थी गणेश जी की स्तुति करने की? सही बात। परंतु किंतु लेकिन कलयुग आने वाला था, द्वापर का अंतिम समय था,
इतना जल्दी कौन लिखेगा? उसमें तो 1,00,000 श्लोक हैं। गणेश जी तो द्वाभ्याम अस्ताभ्याम भी लिखा। परंतु गणेश जी ने शर्त रखी कि वेदव्यास मैं एक शर्त पे लिखूंगा, श्रुत्वे तत्प्राह विघ्नेशो यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावतृष्टे तो तदा श्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरी लिखनी रुकनी नहीं चाहिए, स्टॉप नहीं होनी चाहिए। तो वेदव्यास जी ने कहा कि अच्छा, तो अब मेरी भी शर्त रहेगी, यस्मिन श्लोके अहम वक्तव्यम ते अन्य व्याख्या भी लिखा। मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा ना, आप भी सोच और समझ के लिखना, सब कुछ समझ भी ये शर्त लगती मत लिखना। तो यहाँ से वेदव्यास जी बोलते गए, नीचे गणेश गुफा में गणेश जी राइटर का काम करते गए। इनके लिए दूर नहीं होता, ये विष्णु के अवतार ही है। व्यासा ये विष्णु रूपाय, वेदों को रचने के लिए, पुराणों को लिखने के लिए विष्णु का अवतार, व्यास का अवतार हुआ। विष्णु तो सिया राम मय सब जगह जाने। हाँ? वामन भगवान जी ने तो 2 पाँव में लोक नाप लिए थे। हाँ? इनके लिए कहाँ दूर होता है? संजय को दिव्य दृष्टि, कहाँ युद्ध हो रहा, कहाँ संजय देख रहा है। हाँ? तो ये है महाराज। तो भागवत में तो केवल 18,000 श्लोक थे, वो उसमें तो कुछ भी समय नहीं लगता। परंतु महाभारत में तो 1,00,000 श्लोक थे, इसलिए गणेश जी की स्तुति करनी पड़ी जी। तो वेदव्यास जी बोले महाभारत, और राइटर गणेश जी थे, और अंत में श्रीमद् भागवत की रचना वेदव्यास जी ने स्वयं की जी। हरि ओम। 4 तारीख को खुले हैं ये भी, और काम चल रहा है यहाँ फर्स्ट मैगी पॉइंट। और यहाँ वेदव्यास जी की गुफा है। ये अभी साफ सफाई चल रही है यहाँ पे, क्योंकि 6 महीने ये मंदिर पूरा पर बंद रहता है, ये गुफा पूरी बंद रहती है। मतलब पूरा गांव ही शिफ्ट हो जाता है यहाँ से, क्योंकि लगभग 6 महीने पूरा गांव यहाँ से शिफ्ट हो जाता है देहरादून की साइड। और जो हनुमान चट्टी हम दर्शन करके आए हैं, वहाँ से ऊपर का एरिया ये पूरा बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत बर्फ़ पड़ती है इधर। और ये ऊपर से ये रास्ता जा रहा है, ये चाइना बॉर्डर जा रहा है। यहाँ से 48 किलोमीटर दूर है चाइना तिब्बत बॉर्डर। अब जाएंगे हम भीम पुल, एक बार यहाँ खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लेते हैं ज़रा। तो ऐसा सा कुछ रास्ता है। कहाँ है? बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। माना 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 भीम पुल। भूख से भी लग रही भाई, आज कुछ खाया नहीं अपन ने। केला खाया बस, एक केला। हाँ, एक केले से कुछ नहीं होता, मैगी खानी पड़ेगी भैया। ओ भाई, यही है क्या? चलेंगे तो केदारनाथ वाले दिन तक बनी जाएगी बात। भाई क्या प्यारा व्यू है यार। भाई ये है भाई सामने भीम पुल, जो मूर्तियाँ लगी हुई दिख रही है ना आपको। यहाँ प्लेन रास्ता है, ऐसे ही चड्डियाँ नहीं है, आगे हो सकती हैं। आगे ही गई होगी यार, इधर तो क्या ही करेगी जाके। ये सामने है, कहाँ तक जाना पड़ेगा? ये हम भी वहीं जा रहे हैं। आ जाओ, साथ ही चल लेते हैं। आप कहाँ से? राजस्थान। हाँ भाई अक्षय भैया, पहली ट्रिप आपकी हमारे साथ। बहुत ही बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको? वापस आने का मन कर रहा है। जाके वापस आएंगे। जाके मतलब जयपुर जाके दोबारा वापस आएंगे ऐसा? यस। ये स्पॉट है भैया कूदने वाला। क्या कूदना चाहते हैं आप? मैं इस जगह कूदना चाहता हूँ। देख रहे हो तो ये वाली, ये जगह बहुत मुश्किल है देखना। उतर के वहाँ पत्थर से टप देने से डाक मारी जाए। यहाँ आपको मिलता है प्योर नीला। वेदव्यास जी रचना कर रहे थे किसकी? महाभारत। महाभारत की। तो गणेश जी उनसे थोड़ी दूरी पे बैठे हुए थे। हाँ जी। वो बोल रहे थे और वो लिख रहे थे। तो जब वो बोल रहे थे ना और उनके सुन रहे थे, उसमें जो डिफरेंस आ रहा था
उसमें क्या है, ये बहाव का वेग आ रहा था, सरस्वती नदी बहुत तेज़ी से बह रही थी। उनकी क्या है, कोलाहल से, उनकी आवाज़ से, उनकी ध्वनि से है ना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था। तो उन्होंने आग्रह भी किया आप शांत हो जाए, पर वे नहीं मानी। तो उसके बाद उन्होंने उनको ये दंड रूप में दिया कि आप यहाँ के बाद, इस स्थान के बाद, ना तो आपका नाम सरस्वती नदी रहेगा, आपसे इसके आगे नाम नहीं जाना जाएगा, और आप यहीं से ख़त्म हो जाओ। तो कुछ हिस्सा यहाँ से पाताल में चला जाता है माता सरस्वती का, और कुछ आगे बह के अलकनंदा में मिल जाता है। पर इनको सिर्फ सरस्वती नदी यहीं तक बोला जाता है, यहीं तक, इससे आगे नहीं बोला इससे जाता। आगे नहीं। यहाँ पर भी तो पाताल में संगम, जाने के बाद वो सीधे संगम पे मिलते हैं, प्रयागराज में पाताल के रास्ते में वहाँ जाते हैं। पाताल के रास्ते। तो वही ये थी यहाँ की कहानी। और यहाँ कहीं एक जगह संगम होता है आगे, सरस्वती नदी और अलकनंदा रिवर का। भारत की प्रथम दुकान, भारत की पहली दुकान 1962 से कहलाया एक सच्चा भारतीय, मैं हूँ मोदी परिवार। ये मंदिर भाई सरस्वती माता जी का है, और यहाँ भी जा नहीं सकते क्योंकि अभी पट वगैरह खुले नहीं है। तो यहाँ कुछ खा लेते हैं यार, भूख लग रही है बहुत तेज भयंकर। कुछ नहीं खाया आज सुबह से। लो भैया अपना जुगाड़ लो खाने पीने का। अरे कोल्ड ड्रिंक माजा ब्रो, माजा है। चार मैगी बोल दी है। यहाँ से भी व्यू दिखाएंगे। ये भाई लोग कूदने की फिराक में है। अब चलते हैं भाई यहाँ से ऊपर। यहाँ पे जो ऊपर पंडित जी मिले थे, उन्होंने बताया था कि द्रौपदी जी ने यहाँ पे विश्राम किया था अपने, जब वो यहाँ आ रहे थे स्वर्ग के रास्ते। ये उन्हीं की मूर्तियाँ हैं। ये पहाड़ देखो भाई, खड़ा बिल्कुल एकदम। अरे भाई और आगे जा रहे हैं, वो रहा मंदिर आगे, ये रहा मातृपुर वाला सुंदरी मंदिर। चलो पहाड़ों में चल रही भाई। मौसम यहाँ बहुत तेज तेज हवा चलने लग गई है, ख़राब सा होता जा रहा है। देखो बादल आ रहे ऊपर से। 1 बज रहा है अभी और बढ़िया धूप आ रही थी और अब छाया हो गई एकदम से। भाई अभी ये सारे लोग अपनी वापस से यहाँ रहने आए हैं इतने टाइम बाद, और अभी यहीं रहेंगे। तो अपना काम वाम देख रहे हैं, टूरिज़्म का जो भी है, खाने पीने का जो भी है, दुकानें वगैरह लगाते हैं, काम चल रहा है। सब अपने काम पे लग गए, वापस अपने घर को मेंटेन कर रहे हैं, शॉप्स वगैरह को मेंटेन कर रहे हैं। ये देखो, और 4 तारीख से पट खुल जाएंगे तो यहाँ भी टूरिज्म बढ़ जाएगा। तो ये बता, तू कर क्या रहा था? बोलना तो कुछ और थी। वापस सामान इधर डल गया भाई, बोलना नहीं चाहता। स्वाद नहीं आया इन्हें, 7 बंदों को स्वाद नहीं आया। सीधा चोपटा के लिए और सोनप्रयाग रुकेंगे, सीधा
7-8 घंटे का सफ़र होएगा। फूल गया भाई। खिलाओ भाई साहब हमें। भैया खाना खाने रुके थे राज पैलेस में और भैया सामान दे दिया है। यहाँ पे चौपटा जाने की पूरी तैयारी हो रही है। सोनप्रयाग। ये देखिए क्या छुपा रहा है। क्या है दिखाओ दिखाओ। चोरी कर रहे दुकान से चोरी। क्या कह रहा है? ये मेरी गाड़ी है। हमारी गाड़ी में ले ली। हमारी गाड़ी में नहीं रख रहे हम इसको। अरे इसकी गाड़ी है। अच्छा फिर मैं ही बैठूंगा। ये इसमें बैठ गया। मेरे पास तो हो जाएगी मैं क्या दूं। हाँ पार्टी बदल दी है। तो गाइस हमने लिया था चमोली से केदारनाथ का रास्ता। एक आप काफी देख सकते हो कितना सकड़ा रास्ता है और एक सिंगल वे ही है। अभी यहाँ से केदारनाथ की दूरी है 123 किलोमीटर। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो चुकी है और हमें थोड़ा डर सा लग रहा है कि आगे मौसम कैसा हो सकता है। क्योंकि पूरा रास्ता गांव से होते हुए निकल रहा है। यस, काफी सुंदर सुंदर गांव है, नज़ारे भी है। अगर मौसम साफ होता, अगर मैं दिन में आता ना तो आपको दिखाता कितने शानदार शानदार सीन्स थे। रोड पतली है, नज़ारे मस्त है। लो भाई टुंगनाथ चौपटा 3 किलोमीटर है यहाँ से। कैसा रहा भैया जंगल का एक्सपीरियंस आपका रात का एंडेवर में? बढ़िया बढ़िया। हम तो ऐसे जंगल काटे थे हिमाचल वाले जंगल उत्तराखंड के दिखा दिया आज। चाय वाय पी लेते हैं यार थोड़ी सी यहाँ पे ना, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जैकेट वैकेट डाल ली भाई। अरे भाई साहब अंदर बैठे, नींद आ रही। इन्होंने क्या है थोड़ा ज़्यादा खा लिया है। वहीं से ले ले जहाँ से निकलना चाहिए। तो निकालो आप फिर इतना ना अपना वो बनाओ, अपन आता है। ये भाई होटल मिल चुका है हमिंग बर्ड। यहाँ पे रुक चुके हैं हम अभी। ये लग रही थार, ये रही एंडेवर। सही प्राइस में मिल गया है यार ये आज रात को रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ से चौपटा ऊपर ज़्यादा दूर नहीं है, 3-4 किलोमीटर है। और यहाँ से नीचे सोनप्रयाग, यहाँ से वो 1-1.5 घंटे का रास्ता है। सो हम कल हो सकता है चौपटा जाएं घूमने। चौपटा टुंगनाथ मंदिर है, अभी तो पट बंद होंगे उसके, फिर भी घूम तो आएंगे हम, देखाएंगे। और यहाँ अभी खाना खा रहे हैं भाई और सारे अंदर। तो गाइस आपको ब्लॉग कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।